चीज़ देखी है, जुल्म भी हो रहा है। जो इमरान खान का झंडा लगा रहा है वो उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जो ये तो वही कानून हो गया ना कि अगर कोई कहता है कि इसको बाप कहना है, इसको बाप कहना है, ये तुम्हारा बाप है, इसको बाप कहना है और किसी को बाप नहीं कहना। ये हमारा कानून है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी रियासत है, ये मुसलमान है। मुसलमान का काम है हक और सच का साथ देना। ये चोर फासियत ये हम इसको नहीं मानते। ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, ये अपने ताकत के बलबूते पर आया है। हजरत इमाम हुसैन सरकार पे जब जुल्म हो रहा था ना, तो उस वक़्त भी वो मुसलमान थे, उस वक़्त भी वो मुसलमान थे। लेकिन अल्लाह ताला जालिमों के साथ नहीं होता। जब फ़िरौन ने अपनी वो क्या कहते हैं कि जब मैदान करबला को फतह किया था, तो अल्लाह ताला ने यजीद ने 40 दिन हुकूमत की थी। 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उसको दीवारों में चुन दिया। हम वो तरीक़े पढ़ रहे हैं और आज भी हमें याद है और अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कहते हैं दिन को दिन कहो, दिन को दिन नहीं कहना, रात कहना है। ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम जी रहे हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? ज़िंदगी तो जो अल्लाह ताला ने दी है वो हमें दी है, जो मौत आनी है वो आगे रहनी है। हम कहते हैं जो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, हम इस ताकत को इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ये बद्दुआ है हमारी कि इनको अल्लाह ताला गर्क करे, इनको नेस्त व नबूद करे। यही हमारा अलमिया है और हम इससे किस हर चीज़ का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान लानत इमरान खान पे, लानत का हलफ देते हैं। आप हलफ देते हैं, आप हलफ देते हैं इस बात का कि ये यूदी लबी का जो आप इस बात का हलफ दें कि ये चोर हैं। यूदी लबी का जो ईमानदार है और सच्चा लीडर है। आप हलफ दें, आप हलफ दें, आप हलफ दें कि वो चोर नहीं है। हम हलफ देते हैं कि वो चोर नहीं है। ये चुरा नहीं बिकने वाला क्या। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर के अंदर अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है। अगर बात की जाए इस जगह की जहाँ पे आज मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया था पाकिस्तान की तकसीम के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 अप्रैल 1986 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस पहुँची थी, तो 10 अप्रैल 1986 को डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक ने जो उनको मार्शल लॉ के दौर में उनको मुल्क बदर किया हुआ था, तो वो अपनी वो मुल्क बदरी ख़त्म करके वापस मुल्क पहुँची थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो सबसे पहला सियासी सफ़र का आगाज़ का बात करें तो अपने सियासी सफ़र का आगाज़ भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ से किया था। 10 अप्रैल 1986 का वो दिन था यहाँ से जब पीपल्स पार्टी ने एक नया जन्म लिया और ये साबित किया कि पंजाब के अंदर उनकी उसी तरह क़ुव्वत मौजूद है। आज इसी मकाम के ऊपर मुस्लिम लीग नून अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है, जहाँ पे कहा जाता है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून एक भरपूर ताकत रखती है। तो आज ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून इस जगह को कितना मुकम्मल करती है, कितना जो यहाँ पे लोगों को लेके आती है। अगर इससे थोड़ा सा पीछे जाया जाए तो आज से 12 साल पहले की बात की जाए तो अक्टूबर के महीने में 2011 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया था। यहाँ पे इसी मकाम के ऊपर उन्होंने किया था। तो आज देखना है कि मुस्लिम लीग नून अपनी क़ुव्वत का जो मुज़ाहरा करने जा रही है, वो अपनी दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनसे कितना बड़ा मुज़ाहरा यहाँ पे करती है, कितने ज़्यादा तादाद में लोगों को यहाँ पे जमा करने में कामयाब होती है। अगर आज यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अच्छा अपने लोगों को निकालने में कामयाब हुई, मादी के जो रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड्स को तोड़ा, अगर इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पे एक और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसको नाम दिया जाए या मजहबी सियासी जमात का नाम दिया जाए TLP, तो उन्होंने भी यहाँ पे भरपूर 2021 में अपना यहाँ पे मुज़ाहरा किया था। उसके बाद यहाँ पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जब जनाजा हुआ तो ये सारा पंडाल भरा हुआ था। तो आज मुस्लिम लीग नून के क़ायद नवाज शरीफ जो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और जिनको कहा जाता है कि वो पंजाब के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो आज देखना है कि पंजाब का जो सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर हुकूमत की है जिस पार्टी ने, आज वो पार्टी यहाँ पर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रही है। तो देखते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। इस वक्त जो स्टेज है वो लग चुका है, ये आप स्टेज देख सकते हैं जहाँ पे जो मरकज़ी क़यादत होगी मुस्लिम लीग नून की वो इस स्टेज के ऊपर बराजमान होगी। आप उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरह खारदार तारे लगा के इसका सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे नवाज शरीफ 4 साल बाद जब वतन वापस पहुँच रहे हैं तो वो अपना पहला जो खिताब है आवाम के साथ, वो यहाँ से बराह रास्त आवाम के साथ हम कलाम होंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की बाकी जो मरकज़ी क़यादत है वो भी
स्टेज के ऊपर विराजमान होगी। अगर बात की जाए स्टेज के ऊपर, तो ये स्टेज को आप गौर देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर जो चेयर्स लगा दी गई हैं, 20 के करीब जो कुर्सियाँ वो स्टेज के ऊपर लगा दी गई हैं, जहाँ पे अगर आपको बताते चलें कि स्टेज के ऊपर लाहौर के सदर सैफ मुल्क खोखर, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल और उनके साथ साथ मरकज़ी क़ायदीन मरियम नवाज शरीफ और जो नायब सदूर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, साबिक़ वफाकी वज़रा और जो सूबाई वज़रा हैं, वो भी यहाँ पे नीचे पंडाल में बैठेंगे, कारकुनान के साथ बैठेंगे। सिर्फ जो मरकज़ी क़यादत है 20 लोगों की चेयर्स ऊपर लगाई गई हैं, जो ऊपर बनाया गया स्टेज के ऊपर फिर सिर्फ 20 लोग बैठेंगे, जिनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के क़यादत नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल, पंजाब के सदर और लाहौर के सदर, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी मनाज़र दिखाते हैं पंडाल के अंदर। चीज़ देखी है, जुल्म भी हो रहा है, जो इमरान खान का झंडा लगा रहा है वो उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जो ये तो वही कानून हो गया ना कि अगर कोई कहता है कि इसको बाप कहना है, इसको बाप कहना है, ये तुम्हारा बाप है, इसको बाप कहना है और किसी को बाप नहीं कहना, ये हमारा कानून है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी रियासत है, ये मुसलमान है। मुसलमान का काम है हक और सच का साथ देना। ये चोर फासियत ये हम इसको नहीं मानते। ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, ये अपने ताकत के बलबूते पर आया है। हज़रत इमाम हुसैन सरकार पे जब जुल्म हो रहा था ना, तो उस वक़्त भी वो मुसलमान थे, उस वक़्त भी वो मुसलमान थे। लेकिन अल्लाह ताला जालिमों के साथ नहीं होता। जब फ़िरौन ने अपनी वो क्या कहते हैं कि जब मैदान करबला को फतह किया था, तो अल्लाह ताला ने यजीद ने 40 दिन हुकूमत की थी। 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उसको दीवारों में चुन दिया। हम वो तरीक़े पढ़ रहे हैं और आज भी हमें याद है और अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कहते हैं दिन को दिन कहो, दिन को दिन नहीं कहना, रात कहना है। ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम जी रहे हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़िंदगी तो जो अल्लाह ताला ने दी है वो हमें दी है, जो मौत आनी है वो आगे रहनी है। हम कहते हैं जो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, हम इस ताकत को इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ये बद्दुआ है हमारी कि इनको अल्लाह ताला गर्क करे, इनको नेस्त व नबूद करे। यही हमारा अलमिया है और हम इससे किस हर चीज़ का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान लानत इमरान खान पे, लानत का हलफ देते हैं। आप हलफ देते हैं, आप हलफ देते हैं इस बात का कि ये यूदी लबी का जो आप इस बात का हलफ दें कि ये चोर हैं। यूदी लबी का जो ईमानदार है और सच्चा लीडर है। आप हलफ दें, आप हलफ दें, आप हलफ दें कि वो चोर नहीं है। हम हलफ देते हैं कि वो चोर नहीं है। ये चूरा नहीं बिकने वाला क्या। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अतीक मलिक साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के जलसे भी कवर किए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के भी कवर किए हैं, पॉलिटिकल बीट करते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो जलसा है इसको वो किस नज़र से देख रहे हैं, कितना लोगों का जोशो खरोश किस तरह देख रहे हैं, मुख्तलिफ क्या देख रहे हैं। आज जोशो खरोश तो इनका नज़र आ रहा है और बड़ा रश है यहाँ पर। लोग बड़े ज़ोर के साथ, शौक़ के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो PTI का जलसा होता था जिसमें कारकुनान अपनी मर्ज़ी से, शौक़ से और अपनी मदद आप कहते हैं फैमिली के साथ आते थे, उस तरह का जोश अभी तक नज़र नहीं आया। अलबत्ता मुमकिन है कि शाम के वक्त में कुछ कारकुनान की तादाद बढ़े और यहाँ पर मज़े का सियासी पावर शो देखने को मिलेगा। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान होते थे वो एनर्जेटिक होते थे और वो जोश के साथ आते थे। यहाँ पे कारकुनान ऐसे नज़र आ रहे हैं कि किसी मजबूरी के तहत या कुछ मसालत की बुनियाद पे। यहाँ पर लग यही रहा है कि शायद लोगों को पैसे देकर यहाँ ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठा कर लाया गया, क्योंकि एक परफॉर्मा जब इनका जारी हुआ था नून लीग का, तो उससे ये जाहिर हो रहा था शायद इन्होंने एक जिम्मेदारी नाफज की हुई है तमाम कारकुनान को, तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं कि वो अपने साथ मखसूस तादाद के जो कारकुनान वो साथ लाए। लेकिन PTI में जो चीज़ माहौल था वो थोड़ा अलग होता था। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट सुमान आबद साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल गहरी नज़र रखते हैं। 10 अप्रैल 1986 का भी जलसा उन्होंने देखा, फिर 11 अक्टूबर 2011 का भी जलसा देखा और आज का एक जलसा है ये भी वो देख रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ क्या है, इन तीनों जलसों में क्या मुख्तलिफ है। सर, आपकी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर गहरी नज़र है, तीनों जलसों में मुवाजना करें तो क्या आप बताएंगे? देखिए, जलसे का तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ना 1986 के बेनज़ीर के इस्तकबाल का, ना अल्ताफ़ हुसैन और PMLN के उस माजी के जलसे का, और ना इमरान खान के 30 अक्टूबर 2011 के जलसे का। ये जलसा उस तरह बड़ा जलसा नहीं हो सकता, ना मुस्लिम लीग नून के वो हालात हैं।
और जो पंडाल में कुर्सियाँ भी हैं वो भी 12-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। और अभी जलसे का मोमेंटम बनना है। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, लाहौर जब आएंगे तो देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लाहौर में मुस्लिम लीग के लोग निकलते हैं और ये कितना बड़ा जलसा होता है। लेकिन ये माजी के जलसों से कोई बड़ा जलसा इस वक्त इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि हमें, आप देखिए आप भी यहीं पर जलसा गाह के करीब हैं, कोई बड़ा मोमेंटम अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। ना अभी काफ़िले जो हैं वो बाहर से आने शुरू हुए हैं। तो मुस्लिम लीग के अभी भी जितने भी जलसे हुए हैं वो इतने शानदार जलसे नहीं हुए। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग का असल जो वर्कर है वो अभी तक उस तरह से बाहर नहीं निकला। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो उनके लिए एक सियासी टॉनिक है और लगता यह है कि पार्टी में एक नई जान डलेगी, नया हरकत आएगी और देखते हैं कि इस जलसे के बाद आगे क्या निकलता है। और आज का जलसा जो है वो दो हवालों से अहमियत रखता है। एक कि जलसे के कितना बड़ा क्राउड वो इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं और दूसरा नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है उसका क्या कंटेंट होता है, वो डिटरमिन करेगा कि फ्यूचर नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स का क्या है। सर आखिरी क्वेश्चन के अगर बात की जाए बेनज़ीर भुट्टो की तो उसका तल्लुक सिंध से था और पंजाब जो है वो मुस्लिम नून का जो इसको किला समझा जाता है और ख़ास तौर पे लाहौर को, और तरीके इंसाफ को भी यहाँ पे जो KPK का एज हासिल था वो लाहौर का एज हासिल नहीं था। तो नवाज शरीफ का तो ये होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड में वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। देखिए सियासत में कभी कोई चीज़ मुस्तकिल बुनियादों पे कायम नहीं रहती। एक ज़माने में पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, फिर मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन गया, अब PTI का गढ़ नज़र आ रहा है। PTI का बड़ा इन्फ्लुएंस है पंजाब की पॉलिटिक्स में, इसलिए कोई ये कहना कि ये एक गढ़ है एक पार्टी का, वो मुमकिन नहीं रहता। अगर आप पार्टी के अंदर होते हैं, मैदान के अंदर होते हैं, ग्राउंड में मुकाबला कर रहे होते हैं, कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। नवाज शरीफ साहब तो जिला वतन हो गए, उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाके शिफ्ट होना पसंद किया, उनकी पार्टी में एक गैप आ गया। अब उसका खमियाजा जो है वो फिर भुगत रही है मुस्लिम लीग नून और PTI एक ताकत के तौर पे बहरहाल मौजूद है। लेकिन अब ये जब इलेक्शन होगा पंजाब का, जब भी इलेक्शन होते हैं तो असल मुकाबला तो PTI और PMLN के दरमियान ही है और देखना है कि कौन यहाँ पर ज़्यादा अपनी बर्तरी जो है उसको कायम कर सकेगा।